नमस्कार दोस्तों, अगर आप बेरोज़गार हो और किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और किसी नौकरी की तलाश में हो तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में और एमसीडी में दिल्ली में हज़ारों वैकेंसियाँ निकली है। मैं क्रम वाइज आपको एक एक करके सबके बारे में बताने वाला हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 25 अगस्त 2017 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 15 जो सितंबर है 2017 वहाँ तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं किन जो वैकेंसी है, कितनी पोस्ट हैं और क्या कहाँ कौन सी इसमें उम्र सीमा रखी गई है। तो सबसे पहली पोस्ट है वो डीएसएसबी के अंतर्गत आती है, जूनियर इंजीनियर सिविल में 70 वैकेंसी हैं। 18 से 27 वर्ष इसकी उम्र सीमा रखी गई है। एससी एसटी ओबीसी को नियमानुसार जो छूट दी गई है। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पर आते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 15 वैकेंसी रखी गई है। 18 से 27 ईयर इसकी उम्र सीमा है और एससी एसटी ओबीसी को इसमें नियमानुसार छूट है। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, वो है पटवारी की वैकेंसी है। इसमें 140 वैकेंसी हैं और इसके अंतर्गत भी आप उम्र सीमा है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है। एससी एसटी ओबीसी को नियमानुसार छूट दी गई है। चौथे नंबर पर बात करें दोस्त, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट 13 वैकेंसी है। इसमें इसमें बैचलर डिग्री है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा इसमें उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसीज ऑफ टीचिंग पोस्ट इन एमसीडी। तो एमसीडी के अंतर्गत जो अध्यापक पोस्ट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो पहली वैकेंसी है वो है स्पेशल एजुकेटर। इसमें 1540 वैकेंसी है और इसमें 12वीं 10+2 एग्ज़ाम एसेंशियल है। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन है वो है सी टेट क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो 2 नंबर पे आती है वो है टीचर, यानी टीचर है प्राइमरी में। उसमें 4366 पोस्टें हैं। 10+2 इसकी योग्यता है। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन कोर्स। उसके अलावा सी टेट अनिवार्य है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज इन टीचिंग पोस्ट इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसमें जो पहली पोस्ट है वो है स्पेशल एजुकेटर। इसमें उम्र सीमा है 30 वर्ष रखी गई है। 496 इसमें वैकेंसी हैं। इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, किसमें स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत बीएड होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करें दोस्त, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है नर्सरी। उसमें 320 वैकेंसी है टोटल और 30 वर्ष जो है उम्र सीमा रखी गई है। उसके अलावा अगर बात करें इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 और जो 2 ईयर्स डिप्लोमा है या फिर बीएड भी हो सकती है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें दोस्तों असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी, 1394 पोस्ट हैं टोटल। इसमें जो योग्यता है वो 10+2 और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और इसके अलावा इसमें चाहिए वो है सी टेट। तो चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं दोस्तों तो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, 919 वैकेंसी है। इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड इसमें होना चाहिए। उम्र सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है ड्राइंग टीचर की कुछ वैकेंसियाँ हैं। वो है 295 वैकेंसी है इसमें और इसमें मास्टर डिग्री हो सकती है या फिर बैचलर डिग्री इन ड्राइंग हो सकती है, यानी ड्राइंग में ये हो सकती है। इसके अलावा उम्र सीमा इसकी है वो है 30 वर्ष निर्धारित किए गए। उसके अलावा इसमें एससी एसटी ओबीसी को नियमानुसार छूट दी गई है। ये आप इसमें पिक्चर हैं इनमें भी आप देख सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात कर लेते हैं। 199 वैकेंसी है इसमें और उम्र सीमा है वो है 30 वर्ष। और इसके अलावा इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पीजीटी होम साइंस फीमेल और मेल, इसमें अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई है। तो फीमेल की वैकेंसी ये है 114 वैकेंसी है। एससी एसटी ओबीसी को नियमानुसार छूट दी गई है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पीजीटी के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। पीजीटी बायोलॉजी है, इसमें भी मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री है, पीजीटी इन कॉमर्स है, पीजीटी इन इकोनॉमिक्स है, पीजीटी इन इंग्लिश है, पीजीटी इन हिंदी है, पीजीटी इन हिस्ट्री है, पीजीटी इन पॉलिटिकल साइंस है, पीजीटी इन संस्कृत जियोग्राफी, पीजीटी इन मैथ्स, पीजीटी इन फिजिक्स, पीजीटी इन पंजाबी, पीजीटी इन उर्दू, पीजीटी इन एग्रीकल्चर, पीजीटी इन सोशियोलॉजी। इस प्रकार की तमाम वैकेंसियाँ हैं वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दी गई है। इसमें मास्टर डिग्री होगी और उसके साथ होगी बीएड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वो है दूसरी वैकेंसी है वो है टीजीटी। टीजीटी इन इंग्लिश, टीजीटी इन मैथ्स, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों साथ साथ चलेंगी। टीजीटी इन नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, बंगाली, हिंदी,
पंजाबी, उर्दू, संस्कृत इत्यादि तमाम प्रकार की जो वैकेंसी हैं वो टीजीटी के अंतर्गत मेल और फीमेल के दोनों के लिए। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री होगी, उसके साथ बीएड होगा और सीटेट इसमें अनिवार्य होगा। तो चलिए, और बैचलर डिग्री होगी वो उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंतर्गत बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में सीबीजे जो पीसीएम्स हैं वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा बीएड होनी चाहिए और सीटेट अनिवार्य इसमें योग्यता है। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें कुछ पोस्टें हैं वो म्यूजिक टीचर की है, कुछ पोस्टें कुछ अलग अलग भी इसमें पोस्टें रखी गई है। उसके अलावा दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसमें जो प्रक्रिया है वो 1 टीयर है, 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा। इसमें 1 टीयर के अंतर्गत क्या होगा, सेक्शन ए होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रेशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रेशन, ये सेक्शन ए होगा 1 टीयर के अंतर्गत। सेक्शन बी में क्या होगा, जिस पोस्ट के हिसाब से जो वैकेंसी है उस पोस्ट के हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पेपर आएगा। 2 टीयर एग्जामिनेशन में क्या होगा दोस्तों, जो 1 टीयर के अंतर्गत जो पहला पार्ट सेक्शन ए था, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक्स इत्यादि प्रकार के तो रहेंगे। और सेक्शन बी होगा, उसमें जो उससे संबंधित विषय से संबंधित जो है उससे प्रक्रिया कर रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप इस DSSB.दिल्ली.gov.दिल्ली-गवर्नमेंट.NIC.in पर जाकर आप देख लीजिए। और अगर ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है और आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करा लें, ताकि जो आने वाली जो दिनों में जो वैकेंसी आएगी मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा और आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को बने रहने के लिए इस वीडियो में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।